हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23। इफ अल्फा बराबर साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एंड एम बराबर दे रखा है कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, देन एल और एम का वैल्यू आपको पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए की कंसेप्ट हम देखते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है एल बराबर साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, एम बराबर लिखा है कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू का साइन ए माइनस बी। एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी इंटू का कॉस ए माइनस बी। ओके, इन दोनों फार्मूला का हम इस क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। तो एल बराबर हम लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 16 प्लस पाई बाई 8, क्योंकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो पाई बाई 16 माइनस पाई बाई 8, इसका कितना सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा साइन 3 पाई बाई 16, ये आ जाएगा साइन माइनस पाई अपॉन 16। ये माइनस बाहर निकल जाता है क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अब इसमें क्या कीजिए आप 1/2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू एक माइनस तो पहले बाहर निकाल लीजिए आप, -1/2। 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी। तो 2 पाई में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई बाई 8। अब क्या होता है माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो यह आ जाएगा आपका कॉस 4 पाई बाई 16, तो मतलब पाई बाई 4। अब ये क्या बन जाएगा, अब मान लीजिए माइनस को रिमूव करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये 1/√2 क्योंकि पाई बाई 4 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 8। एग्जैक्टली ये लिख पाएंगे हम 1/2 इंटू 1/√2 माइनस कॉस पाई बाई 8। ओके, सिमिलरली तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1/2√2 माइनस 1/2 कॉस पाई बाई 8। सिमिलरली हम सेकेंड स्टेटमेंट के लिए मतलब एम के लिए करेंगे, एम के लिए बिल्कुल सेम। तो पहले हम ये देखें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इस फार्मूला को आप यहाँ पे चिपका दीजिए। तो इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 16 प्लस पाई बाई 8 इंटू कॉस ए माइनस बी, पाई बाई 16 माइनस पाई बाई 8। तो ये हमारा बन रहा है कितना कॉस 3 पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16। फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, ये फार्मूला आपको लिख देते हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इस फार्मूला को लिखेंगे तो कितना बन जाएगा आपको, ये फार्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो यह बन जाएगा आपका कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 8। ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2√2 प्लस 1/2 कॉस पाई बाई 8। एम की वैल्यू ये है, प्लस में एक है माइनस में, इसको चेक कीजिए कौन सी वैल्यू काम करेगा। एल का वैल्यू 1/, ये हो जाएगा, और एम का वैल्यू मेरा ये हो जाएगा दिस एंड दिस में सही कौन है, तो यहाँ पे तो एल में मेरा क्या है, एल में तो मेरा एल में आ रखा है 1/2√2 माइनस 1/2 कॉस पाई बाई 8, जो कि ये गड़बड़ लिखा हुआ है। एम जो है मेरा वो सही है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ cos क्यू पाई बाई 8 इंटू कॉस 3 पाई बाई 8
प्लस साइन क्यू पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। ये जे 2020 में पूछ चुका है, इसको कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? कॉस क्यू पाई बाई 8, कॉस क्यू पाई बाई 8 इंटू कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस साइन क्यू पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। आंसर है 1/√2, 1/2√2, 1/2, 1/4। तो इसके लिए क्या की कंसेप्ट है? आप सबसे पहले कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये आप एकदम दिमाग में चिपका लीजिए। एक साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इस क्वेश्चन में बेसिकली करना कुछ भी नहीं है। इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए और वहाँ से फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। कॉस क्यू पाई बाई 8, और इसमें यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 कॉस क्यू थीटा का पाई बाई 8 है तो पाई बाई 8 रहेगा माइनस 3 कॉस पाई बाई 8। इसके बाद प्लस साइन क्यू पाई बाई 8, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो 3 साइन थीटा तो साइन पाई बाई 8 माइनस का 4 साइन क्यू पाई बाई 8। अब ज़रा सोचेंगे, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन रहा है? cos 6। तो सपोज डेट मान लीजिए a के पावर 6, दिस और दिस मतलब साइन के पावर क्यू, तो ये भी बन रहा है आपका b के पावर 6। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को कैसे ब्रेक करते हैं? आप पढ़े होंगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल क्यू और बी स्क्वायर का क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये सब 4 की टर्म में बन जाएगा। ओके, उसके बाद एक बन रहा है आपका A4, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस के पावर 4 बन रहा है, साइन के पावर 4 बन रहा है, तो आपको ए के पावर 4 और प्लस बी के पावर 4 को कैसे रिमूव किया? यहाँ पे एक तो माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो एग्जैक्टली इसको ऐसे लिख पाएंगे ए के पावर 4। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करते हो? आप ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन में आपसे कुछ बच नहीं गया है, आपको सिर्फ ए बी के जगह ए की जगह कॉस और बी की जगह साइन वाले टर्म पुट करके निकलते जाना है। तो आइए हम करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, A4 B4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं साइन के पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस के पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। फिर जब इसमें 3 कॉमन कर लेंगे दिस टर्म और दिस टर्म में, मतलब ये वाले टर्म और ये में टर्म, तो 3 अगर कॉमन कर लेंगे -3, तो क्या बचेगा आपके पास? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि B4 माइनस A4 के बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब आप आइडेंटिटी जानते होंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 होने के बाद फिर आप क्या करेंगे? अब एक और आइडिया इसमें लगा सकते हैं, यहाँ पर है आपका क्या A4 प्लस B4, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं? A4 प्लस B4, इसको रिमूव करने का मैं आइडिया दे रहा हूँ। A4 प्लस B4 है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको मान के चलना है।
तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या लिखते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आपको ऐसे फिल नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्मली ऐसे फिल करके देखिए बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं जो साइन के पावर 4π/8 है, कॉस के पावर 4π/8 है, तो उसको a4 प्लस b4 के टर्म में आप लिखिए पहले। तो यहाँ से पहले यहाँ पे कुछ कर देता हूँ मैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं। और एक बात और, ये और ये इसमें कॉमन होगा, तो आपको पता होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा, थीटा की जगह π/8, तो 2 से 2 कैंसिल, 8 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा cos π/4। जब cos π/4 होगा तो ये 1/√2 बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, 1/√2 गुने 4, इतना हम लिख कर चलते हैं यहाँ पे, 4 गुने 1/√2। ठीक है, अब आगे आइए, अब हम क्या लिखेंगे इसको, अब अभी मैं बताया हूँ क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, और एक प्लस मेरा पहले से है तो इसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है -1, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1/√2 गुने 1 माइनस, अब ये जो होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें अगर 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा sin 2 थीटा। तो सिमिलरली ये करते हैं, ये बन जाएगा आपका 1/2 और 2 मल्टीप्लाई, ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8। इसमें बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 4 बाकी है और माइनस का 3, क्योंकि यहाँ जब ये चीज़ मेरा कॉमन हो गया तो -3 तो बचेगा ना, इसका वैल्यू तो 1 हो चुका है, इसलिए -3 लिखा। तो 1/√2 इंटू 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 2 साइन π/8 इंटू कॉस π/8 का होल स्क्वायर, 4 का 4 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा -3। अब क्या करना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो साइन π/4 हो जाएगा ये, तो 1/√2, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1, अब माइनस ये 1/√2, क्योंकि साइन 2 थीटा तो साइन π/4, साइन π/4 कितना होता है 1/√2। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब उसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये बन जाएगा 1/√2 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2√2। अब क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन में मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था, इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जब cos 3 थीटा बराबर का फॉर्मूला लिख लीजिए और sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। जब एग्जैक्टली आपको पुट करेंगे तो आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जिसको ब्रेक कैसे करते हैं। एक तो पता होना चाहिए a के पावर 6 माइनस b के पावर 6, जिसमें आप क्या लगा देंगे a स्क्वायर का क्यूब माइनस b स्क्वायर का क्यूब, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए, जब आपको b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 है तो इसको b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और क्या जानना चाहेंगे, और एक a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 है यहाँ, तो इसको ब्रेक करने का तरीका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी आप सारा सुटेबल करके कुछ कॉमन वगैरह करेंगे तो आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ओके, थैंक यू।